बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड पेपर में अपन ने कई सारे टॉपिक्स का अध्ययन किया अब तक। और उसमें अपन अभी गुट निरपेक्ष आंदोलन के ऊपर थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई उसको देखा, इसके प्रमुख उद्देश्यों को और संगठनात्मक ढांचे को समझा है। अब देखिए, एक तथ्य ये आता है जिसके ऊपर प्रश्न आता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता अथवा सार्थकता क्या है, इसके ऊपर टिप्पणी करें, इसका विश्लेषण करें। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता अब नहीं है, उसके पक्ष में तर्क भी देते हैं। 1998 में जब डरबन में गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ, तो उस समय लगभग 113 देश इसके सदस्य थे। अब उस सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए गए और खुद जो होस्ट कंट्री दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने उस समय ये कहा था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की सार्थकता अब क्या है, इसको नए सिरे से परिभाषित करना पड़ेगा, क्योंकि गुट नहीं रहे। इससे पहले 1992 में 1992 में इजिप्ट यानी मिस्र ने ये कहा था गुट निरपेक्ष आंदोलन की विदेश मंत्रियों की बैठक में कि इस आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए, और ये तर्क दिया 1992 में ही। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत गुट यानी साम्यवादी गुट जो है वो नष्ट हो गया और शीत युद्ध समाप्त हो गया, इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता खत्म हो गई। भाई, गुट निरपेक्ष तब जब गुट हो, तो ये सवाल उठाया गया कि गुट तो रहे ही नहीं। जब साम्यवादी गुट का नाश हो गया, विश्व एक ध्रुवीय बन गया, तो फिर गुट कैसे, फिर गुट निरपेक्षता का क्या मतलब? इस आधार पर मिस्र में ही कहा गया। और बाद में हमने देखा कि डरबन में जो शिखर सम्मेलन था उसमें भी ये बात उठाई गई। कुल मिलाकर गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रश्न पर अमेरिका ने भी कहा कि 2007 में ही भारत अमेरिकी व्यापार सम्मेलन में तत्कालीन विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री कॉन्डोलीजा राइस ने कहा था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता जो है वो अब लगभग वो खत्म हो गई है, वो इरेलेवेंट हो गया है, वो सार्थक नहीं रहा, वो प्रासंगिक नहीं रहा। जब 8वां शिखर सम्मेलन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में हुआ था, तो उस समय लीबिया के तत्कालीन नेता कर्नल गद्दाफी ने अंतर्राष्ट्रीय गुट निरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन कह दिया था। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन कह दिया था, और कहा कि जब अमेरिका ने उनके देश पर, क्योंकि याद होगा 1986 में अमेरिका ने लीबिया पर हमले किए थे, और गद्दाफी तत्कालीन जो नेता थे उनको, उनके परिवार के ऊपर हमले, उनके महल के ऊपर, उनके घर के ऊपर हमले हुए थे। तो इसी बात की प्रतिक्रिया स्वरूप जब गुट निरपेक्ष आंदोलन में बहुत भारी प्रतिक्रिया इस पर नहीं थी, तो नाराज होकर उस समय लीबिया के राष्ट्रपति ने इसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन कहकर इसका उपहास उड़ाया था। विशेष रूप से शीत युद्ध के समापन के बाद तो अनेक स्तर पर, अनेक बुद्धिजीवी स्तर पर, शासकीय, राष्ट्रीय, वैचारिक स्तर पर गुट निरपेक्ष आंदोलन को एक प्रकार से खारिज किया जाता रहा है और इसकी प्रासंगिकता को सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन हम अब इसका दूसरा पक्ष भी देखें कि इसको प्रासंगिक क्यों बताया जाता है। ये शीत युद्ध के समापन के साथ क्या इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई? देखिए, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन बना था बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ उसका उद्देश्य ये नहीं था कि गुट है जो शीत युद्ध के काल में जो विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था गुटों में, तो सिर्फ गुटों से इक्वल डिस्टेंस यानी कि समान दूरी रखना। उद्देश्य एक ही तो था कि दोनों से समान दूरी रखना और अपना विकास करना, लेकिन ये एकमात्र उद्देश्य नहीं था। इसलिए जब शीत युद्ध समाप्त हुआ और एक गुट खत्म हुआ, एक ध्रुवीय विश्व हुआ, तो वो तो चलिए, वो उद्देश्य ठीक है, वो उसका मतलब नहीं रहा। लेकिन जो दूसरे उद्देश्य थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के, वो इंपॉर्टेंट थे, वो आज भी कायम है। क्या क्या? नंबर 1 के नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग करना और स्थापित करना, परमाणु अस्त्रों का विरोध और निशस्त्रीकरण की व्यवस्था करना, दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना, एक ध्रुवीय विश्व में भी अमेरिका का जो एक ग्लोबल कॉप अप्रोच है, यानी वैश्विक पुलिस की के रोल की भूमिका
में जो अमेरिका आना चाहता है और अन्य देशों को सामरिक और आर्थिक रूप से डरा धमका कर रखना चाहता है, तो अमेरिकी दबाव का भी विरोध करना गुटनिरपेक्ष का उद्देश्य बना। साथ में अब जो नए स्तर पर चीन की विस्तारवादी नीति है, जो कि इस शताब्दी में इस समय चीन की विस्तारवादी नीति विशेष रूप से एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया में जो चीन की विस्तारवादी नीति है उसका विरोध करना, और कुल मिलाकर जो विकसित अविकसित देश हैं, अविकसित और विकासशील देश हैं, उनके विकास के लिए परस्पर सहयोग करना, किसी भी नव उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति को समाप्त करना और संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रिक पुनर्गठन के लिए प्रयास करना। अब ये सारे उद्देश्य तो अब भी कायम है, ये सारे उद्देश्य तो अभी भी पूरे नहीं हुए, इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है, ऐसा कहा गया है। 1995 में WTO विश्व व्यापार संगठन बन गया, लेकिन विश्व व्यापार संगठन बनने के बाद क्या एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनी जिसकी मांग दशकों से गुटनिरपेक्ष आंदोलन करता रहा था, जिसमें विकासशील और अविकसित देशों के प्रति आर्थिक न्याय होता। आज भी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर विकसित देश अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं और अविकसित देशों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, चाहे वो क्योतो प्रोटोकॉल हो या फिर पेरिस सम्मेलन हो, उसमें अमेरिका जैसे बड़े देश भी, पश्चिमी देश अपनी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। तो इस स्थिति में जब नाम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, तो बार बार विकसित देशों को इस बात के लिए बाध्य करना चाहता है कि वो अविकसित देशों को सहयोग करे, और वो चाहे नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मामले में हो, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की लोकतांत्रिकरण के मामले में हो, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, या फिर जलवायु परिवर्तन पर वो जलवायु परिवर्तन के लिए जो उपाय हैं उसका आर्थिक वहन करने का हो, उसमें विकसित देशों को जिम्मेदारी लेनी होगी। तो ये दबाव डालने के लिए, ये प्रयास करने के लिए नाम की प्रासंगिकता है। निशस्त्रीकरण आज भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज परमाणु अस्त्रों की संख्या न सिर्फ बढ़ी है, बल्कि उत्तर कोरिया जैसे रॉग स्टेट, उत्तर कोरिया जैसे उद्दंड राज्य भी हैं जिनके पास परमाणु आयुध है। पाकिस्तान जैसा रॉग स्टेट, पाकिस्तान जैसा बहुत ही एक असफल सा स्टेट, उसके पास भी परमाणु बम है। तो इस स्थिति में ईरान के पास भी परमाणु कार्यक्रम है। इस स्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका बहुत प्रासंगिक हो जाती है कि वो विश्व को परमाणु अस्त्रों से मुक्त करने के लिए प्रयास करे, और यह अभी भी कायम है। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी हुई है। दक्षिण दक्षिण सहयोग या विकासशील और विकसित देशों का आपस में सहयोग करना, जिससे विकसित देशों के ऊपर उनकी आर्थिक निर्भरता कम हो, यह उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी भी एशिया और अफ्रीका के देश बड़ी तादाद में वो वहां पर जो है वो अभी भी आर्थिक रूप से निर्भर हैं। तो ये सारे उद्देश्य जो है ये अभी भी कायम है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नव उपनिवेशवाद का विरोध हो, या एक ध्रुवीय व्यवस्था में अमेरिका या फिर चीन की दादागिरी, चीन का जो साम्राज्यवाद विस्तारवाद है उसका विरोध हो, इन सब के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन हो, भारत की सदस्यता हो, ब्राजील की हो, जर्मनी की हो, जापान की हो, इनके प्रयासों के कारण जो है वो कुल मिलाकर ये संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतांत्रिक बने। तो ये सारे विषय अभी भी प्रासंगिक है। इन सभी विषयों के रहते हुए नॉन अलाइन मूवमेंट या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है, ये तय है, और इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। आज भी इसको अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता, और यही कारण है कि जो 5D हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, जिससे उसका संबंध कहा जाता है, यानी कि डीकोलोनाइजेशन, विउपनिवेशीकरण, विकास, डेवलपमेंट, सिद्धांत, तनाव शैथिल्य, निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट और लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन, ये विश्व शांति और विकास के लिए जरूरी है, और इसलिए ऐसे में इसकी भूमिका बहुत ही बड़ी है नॉन अलाइन मूवमेंट की। आज भी नॉन अलाइन मूवमेंट कायम है,
ये पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है। यद्यपि इसमें इसकी इंटेंसिटी में कमी आई है, गति में कमी आई है, लेकिन निश्चित रूप से ये आगे भी अपनी भूमिका निभाएगा और ये एक बड़ा प्रश्न बनता है इसकी तैयारी भी करें।